अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। रजिस्टिव सर्किट में इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज को इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ अ सर्किट यूज टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस। अगर किसी भी सर्किट की आपको रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर करनी हो तो उसको बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज वी कैन फाइंड अननोन वैल्यूज़। The second one, the Wheatstone bridge is used by mechanical and civil engineers to measure the resistance of strain gauges in experimental stress studies of machines and buildings. So, there are two unknown resistors. One is variable resistor and one is unknown resistor connected in a bridge form, which is shown in the figure. So, by adjusting the variable resistor, the current through the galvanometer is made zero. When current through the galvanometer becomes zero, the bridge is balanced. So, the ratio of two unknown resistance is exactly equal to the ratio of adjusted value of variable resistance and the value of unknown resistance. So, in this way, the value of unknown resistance can easily be measured by using Wheatstone bridge. जैसे कि आपके पास ये सर्किट गिवन है, इसमें आपको क्रॉस में एक अननोन वैल्यूज़ होगी जिसको आपने आर एक्स का नाम दे दिया है, और एक आपकी वेरिएबल वैल्यूज़ हैं। आपने सिस्टम को बैलेंस करना है। जैसे कि अगर आपका मैकेनिकल सिस्टम है या सिविल के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसका अगर आप मैथमेटिकल कोई एनालिसिस करना हो तो आप उस सिस्टम को बैलेंस इस तरह करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके आप गैल्वेनोमीटर की वैल्यू जब ज़ीरो कर देंगे तो उसके उस टाइम पे जो वैल्यू होगी वो आपकी आर एक्स की होगी। तो देन जब आपका सिस्टम बैलेंस होगा तो गैल्वेनोमीटर में से आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। तो उसका एक फार्मूला ये भी है कि अगर आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है आर एक्स की, तो क्रॉस ब्रिज की जो रेजिस्टेंस की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय जो आपकी वेरिएबल रेजिस्टेंस की वैल्यू से आप अननोन वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। फॉर एनी पावर सोर्स द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम द पावर सोर्स टू द लोड इज़ व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द लोड आर एल इज़ इक्वल टू द equivalent or input resistance of the power source. That is, the process used to make RL is equal to Rin is called impedance matching. मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम आपको ये बताता है कि आपकी जो पावर है इनपुट से आउटपुट तक मैक्सिमम विदाउट एनी लॉस ट्रांसफ़र तब होती है जब आपकी इनपुट रेजिस्टेंस इक्वल टू आउटपुट रेजिस्टेंस के इक्वल हो। उस केस में आपके लॉस ज़ीरो होता है, तो जितनी इनपुट अप्लाई करते हैं आपको इतनी आउटपुट पर मिलती है, और इसी प्रोसेस को आप इम्पीडेंस मैचिंग कहते हैं। जैसे कि आपके सामने एक ब्लॉक डायग्राम में दिखाया गया है कि आपके पास एक सर्किट है, ब्लॉक में कोई भी सर्किट है इसका, और आउटपुट पे आपकी रेजिस्टेंस है। आप चाह रहे हैं कि जितनी आप इनपुट पे अप्लाई करें पावर इतनी आपको आउटपुट मिले, तो उस केस में आपको जो इनपुट आपकी रेजिस्टेंस इस ब्लॉक की है वो आपकी आरएल के इक्वल होगी। देन आपकी जो मैक्सिमम पावर है वो ट्रांसफ़र होगी। और जब इस केस में आप इसका थेवेनिन सर्किट आप इस तरह, जैसे कि वोल्टेज सोर्स एंड देन रेजिस्टेंस एंड देन आर एल, वहाँ से आप आई एल फाइंड कर लेंगे। इस न्यूमेरिकल में फाइंड द लोड रेजिस्टेंस फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फॉर द सर्किट एज शोन इन द फिगर। आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फाइंड करनी है। उस केस में आप देखें आपको आर एल की वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि आपने यही चीज़ देखनी है कि आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र किस वैल्यू पे होगी। सो आप आपकी जो इनपुट रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 ये दोनों पैरेलल में हैं। इन केस अगर आपका इसको थेवेनिन इक्विवेलेंट अगर हम फाइंड करें आर थेवेनिन, तो उस केस में वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगी और RL आप रिमूव कर देंगे, R1 और R2 पैरेलल में आ जाएगी जिसको आपने R इन का नाम दे दिया है। देन आई एल फाइंड करना है जो कि आपका लोड करंट है, विच इज़ इक्वल टू V बाई आर इन प्लस आर एल, यानी टोटल रेजिस्टेंस जो आपकी R1 R2 की पैरेलल, देन आपके साथ आपकी इसमें इस केस में अगर आपने पावर फाइंड करनी है, P इज़ इक्वल टू वी आई फार्मूला आता है, V की जगह I इंटू आर पुट करें तो P इज़ इक्वल टू आई स्केयर इंटू आर एल। तो ये आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें से आप देख सकते हैं कि आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र किस केस में होगी। अगर आप टेबल में देखें तो लेफ़्ट साइड पे आपके लोड रेजिस्टेंस हैं, मिड में आपके जो करंट है, ये इसी इक्वेशन का ये है कुछ वैल्यूज़ लेके रेंडमली ये चार्ट बनाया गया है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि अगर आपकी किस पॉइंट पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है। अगर आप 4 ओम रेजिस्टेंस में देखें तो वहाँ पर आपकी 156.25 मैक्सिमम पावर है, तो
तो बाकी केसेस में आपकी डाउन है। सो यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं कि जब आर एल की वैल्यू 4 ओम होगी तो उस केस में आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, यानी कि आर इन की जो वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू आर एल, देन आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। यहाँ से भी देख सकते हैं कि आर इन की वैल्यू 4 ओम है, तो इट्स मीन आर एल की वैल्यू भी 4 ओम होगी, देन आपकी पावर मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी विदाउट एनी लॉसेस। तो ये एक और टेबल है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कहाँ पर हो रही है आपके, ये देखिए जहाँ पर 100 वाट है। सो 100 वाट का मतलब ये है कि अगर आर एल की वैल्यू 25 ओम होगी तो आपकी 100 वाट पावर ट्रांसफ़र होगी।